छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिन ब दिन अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि अब सड़कों पर बेखौफ चलना, किसी से दोस्ती करना, देर रात दफ्तर से घर जाना, किसी से मामूली विवाद होना, इन सब गतिविधियों पर चाकूबाजी की घटना हो चुकी है। और इन घटनाओं के आधार पर राजधानी रायपुर को लोगों के द्वारा क्राइम कैपिटल का भी नाम दिया जा चुका है। आखिर ऐसा क्यों है, देखिए पहरेदार की रिपोर्ट। रायपुर बना क्राइम कैपिटल, बढ़ रहा है क्राइम का ग्राफ। 8 महीने में दर्ज 65 से अधिक चाकूबाजी की घटना। चाकूबाजी की घटना में नाबालिगों का इस्तेमाल। राजधानी रायपुर में आए दिन मामूली विवादों में चाकूबाजी की घटना बढ़ती जा रही है। औसत माने तो हर महीने 8 चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। पिछले 8 महीनों में 65 से अधिक और पिछले 54 घंटों में 5 चाकूबाजी की घटना हो चुकी है, जिसमें से एक घटना मरीन ड्राइव की भी शामिल है। बता दें कि मरीन ड्राइव की घटना में 24 वर्षीय युवती की मौत हुई थी। अब आप सोचिए कि जहां प्रदेश के गृह मंत्री रहते हैं, जहां पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी रहते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री का अपराध को लेकर विशेष बैठक लेना हुआ हो, उस राजधानी रायपुर की पुलिसिंग का कैसा हाल है। आइए समझते हैं चाकूबाजी के पीछे क्या कारण है और कौन लोग हैं जो बिना भय के चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पहले चाकू से हमला, फिर जेल और जमानत। गन, गांजा और गैंगस्टर से बना रायपुर क्राइम कैपिटल। पुलिस का सुस्त रवैया। दरअसल रायपुर में धड़ल्ले से अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई हो रही है। नशीली टैबलेट, सिरप और गांजा जैसे मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है। सूत्रों की माने तो रायपुर के लगभग सभी थाने क्षेत्रों में मादक पदार्थ की बिक्री होती है। हालांकि पुलिस कुछ वाहवाही जुटाने लायक कार्रवाई जरूर करती है, बाद उसके नशे की सप्लाई पर कंट्रोल नहीं है। पुलिस के अनुसार ज्यादातर मामले नशे में चाकूबाजी या नशे के लिए चाकूबाजी के हैं। पर सवाल यह है कि नशे का सामान नशेड़ियों को बड़े ही आराम से मिल जा रहा है, लेकिन पुलिस को अवैध नशे का सामान निजात अभियान चलाने के बाद भी नहीं मिल रहा है। इससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर संदेह भी होता है कि पुलिस ही नशे के सौदागरों को पनाह दे रही है। चाकूबाजी की घटना को लेकर रायपुर पुलिस का कहना है कि पुलिस लगातार चाकूबाज और नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और अभियान भी चला रही है। चाकूबाजी की गतिविधियों में बदमाशों को थाने में तलब किया जाता है। पिछले 3 से 4 दिनों में 150 बदमाशों को जेल भेजा जा चुका है। इसमें ऐसे लोग हैं जो लगभग आदतन होते हैं, कई नाबालिग भी अभी निकल के आ रहे हैं। नाबालिग बच्चे जो छोटी छोटी बात को लेकर विवाद करते हैं, किसी पुराने रंजिश को लेकर, तो इस प्रकार की घटनाएं भी आई है। लेकिन हम इनको लगातार नशे के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं और ऐसे क्षेत्र जहां पर पहले नशा मिलता था उन पर भी हम सख्ती से कार्रवाई किए हैं। तो अभी जितने प्रकार के जो पुराने अपराधी हैं, नशे से संलिप्त अपराधी, वो सब जेल में है। समस्या ये भी है कि जिन चाकूबाजों को पुलिस जेल में बंद करती है वो जमानत पर आसानी से रिहा हो जाते हैं और वापस राजधानी में दहशत फैलाते हैं। इससे यह सवाल भी सामने आता है कि क्यों चाकूबाज इतने आसानी से जेल से रिहा हो जाते हैं। उसको लेकर रायपुर एडिशनल एएसपी लखन पटेल ने क्या कहा, देखिए। लगातार पुलिस चाकूबाजों के खिलाफ, गुंडा बदमाशों के खिलाफ, नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हम निजात अभियान भी चला रहे हैं और ऐसे लोग जो इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त रहे हैं उसको लगातार पुलिस थाने में तलब कर रही है, उनकी परेड करा रही है। सक्रिय होने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। अभी हमने 3 से 4 दिनों में अभी विसर्जन झांकी को लेकर लगभग 150 लोगों के आसपास बदमाशों को जेल भेजा है और ये उस दौरान थाने क्षेत्र में नहीं रहेंगे। तो चूंकि वो आप इस प्रकार गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं तो ऐसे अंदेशा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। और हम जब से निजात अभियान चल रहा है, नशे पर कार्रवाई चल रही है, बदमाशों पर कार्रवाई चल रही है, तब से लगभग 39% चाकूबाजी में कमी आई है। पुलिस के दावे और गृह मंत्री के आंकड़ों में भले ही अपराध का ग्राफ कम हो रहा हो, लेकिन जघन्य अपराधों से इन आंकड़ों का कोई लेना देना नहीं है। राजधानी रायपुर में बीते 8 महीनों में 65 से भी ज्यादा चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं। कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बाद इसके चाकूबाजी की घटना
जो वारदात हैं, अपराध हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में ये सोचने का विषय है कि आखिर राजधानी रायपुर क्राइम कैपिटल कैसे बनते जा रहा है। क्या वजह होगी कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है? ऐसी क्या वजह है कि अपराधी चाकूबाजी की घटना को अंजाम देते हैं और आसानी से जेल से बाहर निकल जाते हैं? ये सभी ऐसे विषय हैं जिस पर रायपुर वासियों को भी सोचने का एक विषय है। रायपुर के जो आम रहवासी हैं उनसे भी बीएसटीवी दरखास्त करता है कि आज के तारीख में उनका बच्चा क्या कर रहा है। क्राइम में जो ज्यादातर मामले आ रहे हैं उसमें नाबालिग बच्चे शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में राजधानी रायपुर के रहने वाले लोगों से मेरा दरख्वास्त है, बीएसटीवी का दरख्वास्त है कि बच्चों को देखें कि वो बच्चे अपराध की ओर थोड़ी न जा रहे हैं, क्या अपराधियों से उनकी संगति है, क्या वो नशे का शिकार हो रहे हैं। इन तमाम विषयों पर जो है विशेष रूप से अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि लगातार अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन घटनाओं में बच्चे शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पालकों का भी बहुत पालकों से भी मेरा दरख्वास्त है बीएसटीवी का कि जरूर अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से ना जाने कितने मासूम बच्चे, ना जाने कितनी बेटियां जो गांव और शहर से, दूसरे प्रदेश से, दूसरे जिले से पढ़ने राजधानी रायपुर पहुंचती हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, बच्चों की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है, सरकार के दावे और आंकड़ों के बीच में ना फंसे, अपने बच्चों का ख्याल खुद रखें, यही बीएसटीवी आपसे दरख्वास्त करता है। कैमरामैन गुपेन के साथ अविनाश चंद्रवंशी, बीएसटीवी रायपुर।